Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following reactions are carried out during the formation of ozone layer in the stratosphere? यहाँ पे 3 reactions दिए गए हैं जिनको हमें देखना है। इनमें से formation of ozone वाले reactions कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी में है all of the above. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है formation of ozone. ओजोन लेयर जो होती है O3 लेयर या फिर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है एंड इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह काम करती है और अर्थ को हार्मफुल यूवी रेडिएशंस से बचाते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ये ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होती है। चलिए देखते हैं। तो ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड, ओजोन जो कि है O3 मॉलिक्यूल is formed in the stratosphere by the reaction of UV रेडिएशन जो सन से आते हैं, उन यूवी रेडिएशंस के साथ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में ओजोन एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, एक नेचुरल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब ये ओजोन फॉर्मेशन के रिएक्शंस को हम देखेंगे। पहला रिएक्शन जो है उसमें O2 गैस के ऊपर यूवी रेडिएशंस आके इस O2 गैस को स्प्लिट कर देते हैं इनटू ऑक्सीजन एटम्स। That is the first step. After that, this oxygen gas atoms will again react with molecular oxygen, which is O2 gas, in presence of UV in a reversible reaction. ये दोनों तरफ एरोज का मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन, to form O3 gas, which is our ozone gas. ये है आपका पहला रिएक्शन, ये है दूसरा रिएक्शन और ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। अब हम ऑप्शंस के साथ एक बार मैच करके देखते हैं। ये पहला ऑप्शन ए में जो रिएक्शन दिया गया है वो ये फर्स्ट रिएक्शन है। ऑप्शन बी में जो रिएक्शन दिया गया है और सी में जो रिएक्शन दिया गया है, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ये दो रिवर्सिबल रिएक्शंस ही है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी, which is all of the above. ओजोन फॉर्मेशन के रिएक्शंस ये सारे ही है, which is all of the above. आई होप आपको समझ आ गया हो। बेस्ट ऑफ लक।